Good morning, class. Today we are starting our new part, civics part, third part of your syllabus, diversity in India. First chapter is diversity in India. Right? डाइवर्सिटी यहाँ क्या मतलब है कि अलग अलग लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में रहते हैं, विभिन्न कह सकते हो, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। डिफरेंस जो है हमारे इंडिया में जो है वो पाया जाता है, एक ही धर्म के लोग जो है वो नहीं रहते हैं। यहाँ इसका मतलब भी दिया हुआ है, डाइवर्सिटी मीन्स अ वैरायटी। राइट, यहाँ आप पिक्चर में भी शो हो रहा है आपको, ये अलग अलग, जैसे ये सिख है, ये साउथर्न है, मतलब अलग अलग जो हैं वो स्टेट्स में अलग अलग जाति के लोग भी रहते हैं। एक स्टेट में भी इवन अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इंडिया में जो है सबको जो है इक्वल समझा गया है बिफोर द लॉ। वी आर द सिमिलर इन सम वेज एंड क्वाइट डिफर। ये सब क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो सिमिलर हैं बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है हमें मिलता है। किस चीज़ का? एज का, फिजिकल एबिलिटी का, जेंडर डिफरेंस है, बिलीव्स हैं, उनके रिलीजन है, धर्म, लैंग्वेज क्या है, मेक अस डिस्टिंक्ट, हमें अलग बना रही है, एंड यूनिक फ्रॉम ईच अदर। ये सब चीज़ें हमें एक दूसरे से यूनिक बनाती हैं। राइट, यहाँ आपका फर्स्ट आंसर भी कंप्लीट होता है, शॉर्ट आंसर। राइट, डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब बहुत सारी चीज़, यहाँ हमने एक वैरायटी जैसे आपको बताई है। डाइवर्सिटी क्या है? एक वैरायटी है कि एक ही जगह पर अलग अलग लोग जो रहते हैं, जिनकी सोच अलग है, पहनावा अलग है, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड अलग अलग है। ये आपके क्वेश्चंस भी हैं, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं कवर होगा। And the list for things that make us unique from others. ये सब आपका सेकंड जो है यहाँ आपका कवर हो रहा है। राइट, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। Differences help us to learn from one another and similarities help to share. Differences क्या हमारी हेल्प कर रही हैं? एक दूसरे से सीखते हैं हम, क्योंकि अगर हम में डिफरेंस है तो हम एक दूसरे से नई चीज़ सीखेंगे। सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं एक दूसरे से शेयर करने में। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्स कल्चर। इंडिया एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कहते हैं कि माना जाता है कि अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ये जो डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, यहाँ क्या है, सबको इक्वल राइट्स भी दिए गए हैं, चाहे फिर वो कोई भी आप कह सकते हो कि धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, कोई रिच हो या पुअर हो, उनमें जो है इक्वलिटी दी गई है, उन्हें इक्वल राइट्स दिए गए हैं। और इवन दो इंडिया शोज डाइवर्सिटी, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, वी इंडियंस आर यूनाइटेड, फिर भी हम एक यूनिट में हैं, एक ही हैं। बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ब्रिंग एन इंटरेस्टिंग वेराइटी इन टू आवर लिव्स। दोनों चीज़ें ही हैं, सिमिलैरिटीज हो या जो डिफरेंसेस हो, वो हमारे को हमारी लाइफ में जो है हमारे लिए एक नया मोड़ लाते हैं, नई चीज़ हमें सिखाते हैं। डाइवर्सिटी इज़ द नेचर्स वे टू ग्रूमिंग अस टू एडजस्ट, लर्न एंड को एग्जिस्ट। डाइवर्सिटी हमें जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सिखाती है, हमारे में जो है एक चेंज लाती है। ये डाइवर्सिटी जो है वो क्यों मानी जाती है, इसका रीज़न क्या है, डाइवर्सिटी के पीछे रीज़न क्या है? फर्स्ट आप कह सकते हो डाइवर्सिटी के पीछे जियोग्राफिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं। लाइक आप कह सकते हो कहीं माउंटेन मिलते हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं थिक फॉरेस्ट्स भी हैं, कहीं डेजर्ट मिल रहे हैं आपको, कहीं ओशन के साथ जो है कोस्टल एरियाज आपको मिलता है। ये अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, उनका पहनावा भी अलग अलग होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अलग अलग होगा। राइट, उनका फूड भी जो है वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। और इनमें मिक्सअप कैसे होता है? जब वो ट्रैवलिंग करते हैं। राइट, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वॉज नेवर ईजी, कभी ईजी नहीं है ऐसा करना, बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, फॉर अ डे, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो है ट्रैवल बाय फुट होता था तो लिमिटेड एरिया में किया जाता था, बट
आज जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की वजह से जो ट्रैवल किया जाता है वो दूर दूर देशों में भी किया जाता है, जिससे क्या होता है इंडिया का बिल्कुल नॉर्थन एरिया से अगर साउथर्न एरिया में जाते हैं तो काफ़ी डिफरेंस जो है वो लोगों में पाया जाता है। एज अ रिजल्ट द पीपल सेटल इन, अगर कोई कह सकते हैं पीपल एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रैवल करता है और वहीं सेटल हो जाता है, तो क्या होता है वो एक नया कल्चर बनाता है, राइट। अपना उसका खुद का कल्चर होता है और आगे जाकर जहाँ वो सेटल होता है उस कल्चर से मिक्सअप एक नया ट्रेडिशन, नया कल्चर और नई लैंग्वेज का जन्म देता है। दिस इज़ हाउ एवरी रीजन वॉज रिच इन, क्योंकि हर रीजन जो है उनका अपना ही कल्चर, अपना ही लिटरेचर, अपनी ही आर्ट होती है, ठीक है। फूड हैबिट्स भी जो हैं ऐसे भी डेवलप होती हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स भी बनती हैं। आप कह सकते हैं कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या होगा, वो ट्रेडर्स होंगे या फिर वो फिशरमैन्स होंगे। लाइक उनकी डाइट में भी जो होगा वो डिफरेंस होएगा। लाइक आप साउथ में दे सकते हो कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, राइट। कोकोनट्स होते हैं वहाँ, बनानाज होते हैं। This gave rise to a diverse culture of a people or different states or regions. The history of a place is the story of such generations that settle down. हिस्ट्री अगर किसी जगह की देखी जाती है तो वहाँ पर रहने वाली जनरेशन और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, उनमें टाइम टू टाइम क्या चेंज आता जा रहा है, उनमें टाइम टू टाइम क्या मिक्सअप होता जा रहा है अलग अलग स्टेट्स के टच में आने से। सिमिलैरिटीज़ सिमिलरली इसके साथ साथ जोग्राफी जो अलग अलग है ट्रैवलिंग की वजह से। थर्ड जो आपका आ रहा है क्लाइमेट की वजह से भी क्या होता है, डाइवर्सिटी जो है वो राइज होती है, डाइवर्सिटी का जो जन्म होता है। क्लाइमेट जो है कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है। आप कह सकते हो माउंटेन एरियाज़ में जैसे आपको जो है कोल्ड क्लाइमेट मिलता है तो वहाँ का जो है क्लोथिंग अलग होगी, वहाँ जो है वार्म क्लोथ डाले जाएंगे। उनकी फूड हैबिट्स भी अलग होगी, डांस और उनके म्यूज़िक जो है कल्चर में कल्चरल लाइफस्टाइल जो होगा वो सबका अलग होगा, राइट। इंडिया में अगर डाइवर्सिटी है उसके साथ साथ यूनिटी भी है लोगों के बीच में, तो किस किस चीज़ों में जो है डिफरेंस मिलता है, वहाँ जो डिफरेंस मिलता है वो क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है यहाँ पर, सोशल डिफरेंसेस है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस में क्या आ जाएगा कि डिफरेंसेस इन अमाउंट ऑफ मनी और वेल्थ दे हैव, कि कई लोग जो हैं वो काफ़ी पुअर हैं, कई लोग हैं वो काफ़ी रिच हैं। जिनके पास अधिक मनी है, ज़्यादा मनी है आप कह सकते हो, तो वो जो है वो रिच में काउंट होते हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं मनी आर विजिबल इन डिफरेंसेस इन द, और अगर रिच मैन हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल होगा वो अलग होगा, उनकी क्लोथिंग में, इवन फूड हैबिट्स जो होंगी वो पुअर लोगों की फूड हैबिट से जो होगा वो अलग होगा, राइट। सेकंड जो है वो सोशल डिफरेंस है। सोशल डिफरेंस आप में क्या क्या आ जाता है, आपका जेंडर डिफरेंस आ जाता है और कास्ट सिस्टम आ जाता है कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, और जेंडर मीन्स मेल या फीमेल जो हैं, दे क्रिएट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ये चीज़ जो है इनइक्वालिटी करते हैं, अगर अलग अलग कास्ट के लोग हैं और जेंडर अलग अलग हैं तो वो इनइक्वालिटी है। यानी इक्वालिटी में इनइक्वालिटी कैसे आ जाती है, इक्वल है अगर लॉ के सामने कह सकते हो कि सब इक्वल है, तो इनइक्वालिटी कैसे होगी कि एक तो इकोनॉमिक लेवल पर लोग अलग होंगे, एक सोशल लेवल पर लोग भी अलग अलग होंगे, जैसे कि अलग अलग कास्ट के लोग जो हैं वो वहाँ देखने को मिलते हैं। कास्ट सिस्टम इज इन इंडिया बिकेम एन ईविल, अब जो है एक बहुत बुरी ईविल है। व्हेन द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, प्राचीन टाइम में जब कास्ट जो है डिवाइड की गई थी तो ऐसा था कि कई लोगों को वहाँ की किसी भी एरिया की कई जो है फैसिलिटीज़ जो है नहीं मिलती थी उन्हें। वोट, इवन वोट का जो है वो भी राइट नहीं दिया जाता था अगर वो लो कास्ट के लोग हैं तो। जो आई मीन टू से कि उनको जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो बहुत कम थी या फिर ना के बराबर थी। अवर गवर्नमेंट मेड लॉज टू, बाद में क्या हुआ, डिपेंडेंस के बाद एक कानून बना दिया गया कि जो लॉ के सामने हैं वो सब इक्वल होंगे और दे शुड इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको सबको जो है इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और सब जो है एक जैसे ही फैसिलिटीज़ सबको प्रोवाइड की जाएंगी। इवन टुडे इन मैनी विलेज, बट आज भी कई विलेजेस और टाउन ऐसे हैं जहाँ पे ये कास्ट सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, उनमें मतलब एक सा राइट जो है वो नहीं दिया जाता है, उनसे जो है अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। देयर इज़ अनदर इविल, कौन सी है, डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, मीन्स
इनमें फ़र्क रखना, मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड में जो है फ़र्क रखा जाता है, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता गर्ल्स चाइल्ड के साथ, राइट। दिस इज़ कॉल्ड द जेंडर बेस बोला जाता है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड द लॉ टू प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड। आज जैसे कई जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि गर्ल के लिए एजुकेशन ज़रूरी है या फ्री एजुकेशन दी जाती है, राइट। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है अलग अलग वैरायटी है, उसमें यूनिटी किस किस बेसिस पर है। फर्स्ट जो है राइज इन मिक्स्ड इन्फ्लुएंस, मीन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मतलब अगर अलग अलग लोग हैं बट उनमें क्या होता है, मिक्स इन्फ्लुएंस होता है, उनके अंदर एडजस्ट किया जाता है, उनके द्वारा जो है उनकी दूसरों के साथ एडजस्टमेंट की जाती है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप रहते हैं, वो लोग एक दूसरे से सहयोग रखते हैं। यूनिटी अमंग पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन स्टेट केम अलोंग स्लोली टू बिगिन विद नेचर डिज़ास्टर्स। अगर कोई डिज़ास्टर आती है, ड्रॉट आ जाती है या फिर वॉर होता है, आज जैसे आज एक डिज़ास्टर ही मान लो ये जो कोरोना है, या आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि पूरा इंडिया इसके साथ जो है खड़ा है, राइट। आप कह सकते हो कि सब जो है सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ए न्यू प्लेस गेव देम ए न्यू लाइफस्टाइल। तो ठीक है, आप कहते हो कि जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ड्रॉट जो है वो आ जाता है या फिर वार आ जाता है, तो क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल जो है फिर वो चेंज आने लग जाता है, नए एरिया में वो एडजस्ट करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट जो है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर्स। लोगों में जो यहाँ का कह सकते हो कि डाइवर्सिटी है, यहाँ की जो है लोगों का बाहर के फॉरेनर्स का भी इफेक्ट पड़ा है, उनके कल्चर पर लैंग्वेज पर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जो है फॉरेनर्स का भी असर पड़ा है। टाइम टू टाइम कई लोगों ने यहाँ पर आकर विजिट किया है, जिससे क्या हुआ है, कल्चर और ट्रेडिशन जो है यहाँ का नया उभर कर आया है, चेंज हुआ है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हो कि जो बाहर के ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज पर भी असर डाला था, रिलीजन पर, ड्रेसेस पर भी जो है चेंज लाया था। उर्दू लैंग्वेज भी जो है वो बोर्न हुई थी, वो भी डेवलप हुई थी कब, हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज के मिक्सअप से। फूड हैबिट्स चेंज हुई, आर्किटेक्चर्स में चेंज हुआ, जैसे मुगल साम्राज्य आया तो क्या है, गुंबद जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उनमें गुंबद ज़्यादा बनाए जाते थे, राइट। ऐसे टाइम टू टाइम जो है अलग अलग लोगों के अगर शासन आए हैं, अलग अलग लोग अगर इंडिया में आए हैं तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पड़ा है, राइट। ताजमहल जैसे है वो क्या प्रूफ है आपका, पर्शियन इन्फ्लुएंस देता है, राइट। आर्किटेक्चर जो है चेंज हुआ जिनसे। थर्ड जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में थर्ड जो आपका है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो हमारा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने जब अटैक किया या फिर ब्रिटिश लोगों का जब शासन चल रहा था, तो वो लोग सोचते थे कि ये जो अलग अलग लोग या अलग अलग कल्चर के लोग जो यहाँ इंडिया में रहते हैं उन्हें आसानी से जो है डिवाइड किया जा सकता है आपस में भड़का कर या जैसे भी। तो इंडियाज ने ये दिखा दिया कि डाइवर्सिटी जो है हमारी वीकनेस नहीं है, हम अलग अलग हैं बट हम वीक नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम यूनिट हैं, एक यूनिटी है हमारे बीच में, एक यूनिटी है, राइट। डिस्पाइट डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स आर रीजनल बैकग्राउंड इंडियन मैन एंड वुमेन, क्योंकि जो भी स्ट्रगल है उसमें हम सब ने, हर धर्म के लोगों ने, हर कल्चर डिफरेंस होने की वजह से भी, तो मैन है चाहे वुमेन है, सब ने मिलकर जो है फाइट लड़ी थी फॉर द फ्रीडम। दे मार्च, उन्होंने मार्च भी किया था, स्ट्रगल भी किया था एक साथ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, राइट। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि डाइवर्सिटी क्या है, रीज़न क्या है डाइवर्सिटी के बीच में, और डाइवर्सिटी जो है वो किस किस चीज़ों में मिल रही है आपको। सेकंड पॉइंट जो आपका है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ आपके 2 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।